गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में मैंने रिसोर्सेज शेयर कर दिए थे। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करने वाला हूँ मैं। ये एक सिंपल सा मैंने चीज़ अपने माइंड में सेट की हुई थी कि फर्स्ट ईयर के एंड में मेरा गोल क्या था। ठीक है, तो मेरा बस ये गोल था कि मेरे को नीट पीजी के पीवाईक्यूज और पीवाईटीज अपने जो भी नोट्स है उसमें मार्क्ड और स्टार मार्क्ड चाहिए। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन आता है वो अपने क्वेश्चन पेपर आते हैं वो हैविली पीवाईटी से इंस्पायर्ड होते हैं। ठीक है, ये एक और कंफ्यूजन मैं बताना चाहूंगा। पीवाईक्यूज रटने से नहीं होता है इसमें नीट यूजी की तरह। इसमें क्या होता है, पीवाईक्यूज से आपको पीवाईटीज पता चलते हैं। वो पीवाईटीज हैं जो आपको पढ़ने। क्यों? जैसे कोई एक टॉपिक है, मान लो कोई डिजीज है, तो एक क्वेश्चन उससे आ गया तो आपका पीवाईक्यू बन गया। अब आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं रखना है, आपको क्या करना है, उस पूरे क्वेश्चन के टॉपिक को, उस डिजीज को पढ़ना है। क्यों? क्योंकि जो नेक्स्ट टाइम है वो हो सकता है अगले लाइन से क्वेश्चन आ जाए। तो नीट पीजी इस तरह से अपने आप इस तरीके से क्वेश्चंस फॉर्म करता है। सो आपको अपने पीवाईटीज पे होल्ड होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से अपने नोट्स में। क्योंकि कई बार ऐसा होता है अगर आपको पीवाईटीज का आइडिया नहीं है तो आप हो सकता है ऐसी चीजों पे ज्यादा ध्यान दे दे जो शायद पूछी भी ना जाती हूँ एग्जाम में। तो रेदर देन अपना टाइम वहां इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये एक कॉम्पिटिशन है, रैट रेस है, तो रैट रेस में आगे निकलने के लिए आपको फोकस सिर्फ वही करना होगा जो चीजें उस पेपर के अराउंड आ रही हैं। ठीक है, सो अब अगर आपको तो फिर इसके बाद मैंने ये अप्रोच शुरू की। मैंने बहुत क्लियर माइंड से सोचा था कि बस मेरे को नीट पीजी के पीवाईक्यूज अपने अपने नोट्स में स्टार मार्क चाहिए एट द एंड ऑफ द फर्स्ट रीड। ये मेरा वो था। अच्छा, फर्स्ट रीड का कॉन्सेप्ट ये है कि ये आपकी पहली रीड होने वाली है। आपके जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, नहीं है, कम है, वो आप इस रीड में अपने अपने बेस को बिल्ड करोगे, अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करोगे। तो इसमें आपको आराम से टाइम देना है। इसमें समय लगता है, इसमें जल्दीबाजी इसमें तो आप कर ही नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते इसमें आपकी जल्दी फर्स्ट रीड खत्म करें ना। इसमें आप अफोर्ड नहीं कर सकते। बस आपको इसमें स्लोली अपने फर्स्ट रीड को, अपने हर सब्जेक्ट्स को डिवाइड करना है कि आपको पर सब्जेक्ट, हाँ, इसमें आप बस एक टारगेट एक सेट कर सकते हो अंदाजन कि इतने दिन में मैं ये सब्जेक्ट करूंगा। जैसे ओबी गायनी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो मेरे दिमाग में मेरा टारगेट था कि 15 डेज लगेंगे मेन वीडियो से, और क्या कहते हैं उसमें मेरे को वो देखने में, क्या कहते हैं, पूरे नोट्स कंप्लीट करने में 15 डेज का मैं टाइम लेके चला था। और इसमें एक चीज़ ये भी होती है वीडियोस का कि जब आप शुरू करते हो देखना तो आप 1x पे होते हो, फिर धीरे धीरे 1.2, फिर 1.3, 1.5 करते करते फिर अगर आप देख रहे हो तो आप 2x पे जा सकते हो। ठीक है, सबसे बड़ा डाउट जो इसमें एक आता है, मेन वीडियोस करें या आरआर वीडियोस करें, उसका एक मैं वीडियो बनाऊंगा जो मेरे हिसाब से इसको डिबेट को ही एंड कर देगा बहुत लोगों के लिए। ठीक है, तो फिलहाल आपने अपना रिसोर्सेज सेट कर लिए। अब आपने अपने पीवाईक्यूज को ऐड करने हैं अपने क्या कहते हैं नोट्स में, ताकि जब भी आप उसको पढ़ो तो आपका ध्यान हमेशा उस पीवाईक्यू पे जाए, क्योंकि वो स्टार मार्क्ड होगा या उसमें वो लाइन लिखी होगी कि क्या क्वेश्चन था। सो अब इसको करने के लिए मैंने क्या किया, कस्टम मॉड्यूल ये खोला, कस्टम मॉड्यूल अपना मैरो का, इस पर आप क्लिक करिए। अब देखिए यहाँ पे आप 10 क्वेश्चंस देख रहे हैं, इसको आप कर दीजिए 100। क्यों? क्योंकि आप अभी टॉपिक वाइज हम करने वाले हैं, तो उसमें हमें ये 100 चाहिए ताकि सारे क्वेश्चंस कवर हो जाए, कोई भी क्वेश्चन इधर उधर न जाए। जनरली 30-40 होते हैं हमसे पीवाईक्यूज होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। सो 100 इज मतलब सेफ, आप उसके अंदर के सारे टॉपिक्स के पीवाईक्यूज आपके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ऑल में जाके ऑल और नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट के बाद हाँ, आप देखिए, आप यहाँ को अब जैसे आपने आज मान लीजिए फार्माकोलॉजी शुरू की है, ठीक है, पढ़ना वेल एंड गुड। आपने जनरल फार्मा की वीडियो देखी, जनरल फार्मा का आपने अपने नोट्स पढ़े। ठीक है, आपको लगा कि हाँ एक बार जनरल फार्मा मैंने पढ़ ली है। अब आपको इसमें क्या करना है, साथ ही साथ पीवाईक्यू ऐड करते चलना है। ठीक है, आपने क्या करना है, चूज सब्जेक्ट पे करिए, उस पर आप फार्माकोलॉजी पे क्लिक करिए। फार्माकोलॉजिकल साइड में जो ऑल टॉपिक्स है इस पर आपको क्लिक करना है। ऑल टॉपिक्स पे जाने के बाद आपको चूज करना है जनरल फार्मा। बेसिकली ये एक पैटर्न है, मैं फार्माकोलॉजी के लिए बता रहा हूँ, या आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने चूज कर लिया जनरल फार्माकोलॉजी। तो अभी मैंने वीडियो देखी, उसके बाद मैंने नोट्स भी देखे, वीडियो के थ्रू नोट्स हो गए मेरे। अब मैं आया मैरो पे, और मैरो पे मैंने इसके क्या कहते हैं जनरल फार्म के मैंने सेलेक्ट कर लिए कि टॉपिक्स मेरे को जनरल फार्म के ही क्वेश्चन दिखाओ, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, सिर्फ जनरल फार्म के फार्माकोलॉजी के दिखाओ। फिर मैंने यहाँ पे कर दिया डन। ठीक है, इसके बाद अब सबसे बड़ी चीज आती है टैग्स चूज करने की। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, जितना सिंपल रखेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, ये मेरा मानना है। क्यों? क्योंकि लोग यहाँ पे एक मिस्टेक तो नहीं कहूंगा मैं, वो अप्रोच उनके लिए भी सही है, बट मेरी थोड़ी अप्रोच हल्की सी डिफरेंट थी, क्योंकि मैंने एम्स और आईएनआई के साथ साथ नहीं किए थे क्वेश्चंस।
ठीक है, मेरा बस ये फोकस था कि फर्स्ट रीड में मेरे रीसेंट नीट के पीवाईक्यूज होने चाहिए, बस ये दी एंड था। और एम्स और आईनाइन क्या मैंने ये रखा था कि टुवर्ड्स एग्जाम जब आने वाला होगा नवंबर दिसंबर जब भी होगा, तो उसके थोड़ा जस्ट पहले मैं इनके सारे एक साथ ही क्या कहते हैं पीवाईक्यू सॉल्व करूंगा एम्स के, क्योंकि तब तक थोड़ा सा पढ़ लिया होगा, नॉलेज होगी, तो थोड़ा बहुत मतलब वो डुएबल होगा, कर सकता है आदमी। तो इसमें सिर्फ आपको एक चूज करना है टैग रीसेंट नीट, क्योंकि अपना फोकस है नीट पीजी को क्लियर करना है। अपने को अपने नोट्स में नीट पीजी के पीवाईक्यूज चाहिए ही चाहिए एट द एंड ऑफ द फर्स्ट रीड। अच्छा, आईनाई के बारे में भी लोगों के क्वेश्चंस थे। मैं ये कहूंगा आईनाई को आप एज अ वो रखो, बेंचमार्क रखो या फिर एज अ माइलस्टोन रखो, क्योंकि जब भी कोई शुरू करता है अराउंड दिस टाइम तो आईनाई को बेंचमार्क रखता है। उससे क्या होता है, आदमी के प्रेशर होता है साइकोलॉजिकल माइंड में कि हमें खत्म करना है, तो आपके पास एक दूर का टारगेट हो गया कि आपके पास 3-4 महीने हैं, आपको उसमें अपना फर्स्ट रीड खत्म करना है। तो एक फर्स्ट रीड जो होती है गुड 100 डेज प्लस हो सकती है आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप उसमें आराम से सारे अपने 19 सब्जेक्ट्स को गो थ्रू कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और है, मैं क्या कहते हैं सब्जेक्ट वाइज सोच रहा हूँ कि बनाऊंगा सारी वीडियो 19 सब्जेक्ट्स की अलग। और क्योंकि अब एक साल आगे जाने के बाद मेरे को लगता है कि आई हैव दैट डेटा की, मतलब मेरे को इस समय ये भी पता है कि कौन से टॉपिक आपके मर्ज होंगे, कौन से नहीं होंगे। जो आप जर्नी अभी आप जब करो जर्नी पे आपकी जैसे से अनफोल्ड होगी, आपको पता चलेगा अपनी खुद की कि क्या टॉपिक है वो हो पा रहे हैं या मर्ज हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं एज अ मतलब जैसे होता नहीं, एक एनालॉजी दूंगा, जैसे मैं उस रास्ते पे आगे एक साल हूँ, उस पे जाके आया हूँ, तो अब मैं एक तरीके से आके आपको मैं ये बता सकता हूँ कि भाई यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ पे संभल के चलना, यहाँ क्या कहते हैं कर्व है, स्पीड कम कर लेना और यहाँ पे ब्रेक लगाना। तो ये सब चीजें मैं आपको पहले से ही बता सकता हूँ आपके आगे आने वाली प्रिपरेशन में। सो ये मेरी अप्रोच थी, ये थोड़ी अलग है। लोग हमेशा कहते हैं कि आप ये टैग यूज कर लीजिए, एम्स का स्पेशली कहते हैं यूज कर लीजिए, लेकिन मैंने बहुत ही सिंपल रखा चीज़ों को। और उसके बाद हम फिर नेक्स्ट करते हैं, तो आप इसमें रेगुलर और एग्जाम मोड में कुछ भी चूज कर सकते हैं। मैं प्रेफर करता था रेगुलर मोड, क्यों? क्योंकि जैसे आपने जनरल फार्मा की सब कुछ किया, आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, वो सही हुआ या गलत, आपको उसको अपने नोट्स में चाहिए, उसको मार्क करिए, उसको लिखिए, स्टार मार्क करके नोट्स में ऐड करते जाइए। ठीक है, आपने इसमें क्रिएट किया और फिर उसके बाद क्या होता है, आपके क्वेश्चंस ऐसे धीरे धीरे सारे 19 सब्जेक्ट्स के लिए अगर आपने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, तो आप एट द एंड ऑफ द फर्स्ट रीड पूरे पीवाईक्यूज टॉपिक वाइज आपके उसमें इंक्लूडेड हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक अच्छा सवाल आता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो उसके लिए दो चीजें हैं, एक होता है आपका क्वेश्चन बैंक और एक होता है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन बैंक के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैरो है, मैरो के SWTs बोलते हैं, सेरिबेलम के भी होते हैं, उसके मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इसमें आपको क्या देख रहे हो कि ये करंट ईयर के अभी कैलेंडर इन्होंने शुरू कर दिया, सो अभी एनाटॉमी फिजियो के टेस्ट आने वाले हैं। उसके अलावा अगर आप क्या कर सकते हो कि अब आपने खोलना है प्रीवियस ईयर के टेस्ट। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे हो कि ढेर सारे इसमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है। इसका मतलब क्या होता है कि उस पूरे सब्जेक्ट का, लाइक जैसे मान लो पैथ है, ऑर्थो है या एनाटॉमी है, उसके सब्जेक्ट्स के 50 क्वेश्चंस होंगे। ये एक टाइप ऑफ मिक्स बैग सारे टॉपिक्स का मिला करके। तो इससे फायदा क्या होता है कि जब आप एक बार आपने पूरा सब्जेक्ट पढ़ लिया, सारे स्टेप्स ये 3 अप्लाई कर लिए, अब आपको एक पॉलिशिंग चाहिए, एक पॉलिशिंग टेस्ट चाहिए कि आप एक बार वो सारे सब्जेक्ट को एक बर्ड्स आई व्यू पे देख सको, आपके एक बाउंड्री बन सके कि वो सब्जेक्ट एक्चुअली दिखता कैसे ऊपर से, उसको देखने में ये SWTs आपको बहुत हेल्प करेंगे। अच्छा, सिर्फ एक SWT से काम नहीं होगा, आपको कम से कम एटलीस्ट 2 से 3 SWTs देने हैं एज पर आपका जितना टाइम, बट मिनिमम 2 तो आपको देने ही है। उसी से आपको ये आइडिया लगेगा कि उस सब्जेक्ट की बाउंड्री क्या बन रही है, कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या उसका बर्ड्स आई व्यू है। और इसमें आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें क्वेश्चंस गलत होते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि अभी आपने जस्ट रीड किया है तो उसमें क्वेश्चन सही होंगे, इवन सेकंड रीड के बाद भी अगर आप दोगे तो इसमें फिर भी क्वेश्चंस गलत होते हैं। तो ये सिर्फ आपका एक बर्ड्स आई व्यू के लिए, ये आपकी नॉलेज नहीं चेक कर रहा है कि आपने जितना पढ़ा है वो आपको आता है कि नहीं, ये वो नहीं चेक करता, ये आपको बर्ड्स आई व्यू देता है। सो इस बात को आप समझिएगा, इसको आप बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लीजिएगा कि इसमें नंबर कम आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि अभी आपकी स्टार्टिंग है। सो इसके नंबर्स पे आपको ध्यान नहीं देना, आपको ध्यान देना इन क्वेश्चंस पे, ताकि आप एक बाउंड्री फॉर्म कर सके हर एक सब्जेक्ट की। सो ये सारे जो स्टेप्स हैं ये आपको फॉलो करना है, तब जाके एक सब्जेक्ट का आपका पूरा कंप्लीट होगी फर्स्ट रीडिंग, और इसमें पॉलिशिंग में आपकी हेल्प करेंगे ये SWTs।
और कुछ लोग कह सकते हैं, सोच रहे होंगे कि ये ऐसे एम्प्टी क्यों पड़े हैं, क्योंकि ये एक्चुअली मेरी नए नंबर से मैंने आईडी ली थी, तो इसमें सिर्फ मैंने लास्ट में सिर्फ जीटीज दिए थे, सो इसलिए ये एम्प्टी है। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन बैंक्स की। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक्स का मेरा मानना है कि आप सेकेंड रीड से अगर करें तो थोड़ा सा बेटर रहेगा। इसका एक रीज़न है, क्योंकि फर्स्ट रीड में ना आपको ईजी चीज़ें भी याद नहीं रहेंगी। आप मेरी बात को थोड़ा समझिए, ईजी चीज़ें हैं, ईजी ऐसे मतलब बहुत बेसिक चीज़ है, वो भी आप क्वेश्चन बैंक में गलत करोगे तो फिर आपको लगेगा कि मेरे को क्वेश्चंस नहीं लग रहे हैं एकदम बेसिक चीज़ के। जब आप फर्स्ट रीड के बाद आप करना शुरू करोगे तब भी क्वेश्चंस गलत होंगे। क्वेश्चंस तो मतलब क्वेश्चन बैंक के ऐसे नहीं है कि आप उनको फोड़ दोगे और बहुत बहुत सारे करेक्ट हो जाएंगे। लोगों के होते हैं, ऑब्वियसली लोगों के होते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि मेरे नहीं होते थे उतने सही क्वेश्चंस। सो वो क्या कहते हैं, क्वेश्चंस उतने सही नहीं होते थे। तो सेकेंड रीड में करने का थोड़ा फायदा ये है कि आप अब थोड़ा सा एक आप कह सकते हैं कि हाँ थोड़ी सी आपको एक अच्छा नॉलेज बेस हो गया रहता है आपका। फिर जब आप इससे एक फायदा ये होता है ना, जब आप क्वेश्चन आपने किया तो आपको ये पता रहता है कि ये इस मतलब टॉपिक से आया है। आपको हल्का हल्का सा फेक आइडिया रहता है कि ये क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा गया है। अब फर्स्ट में आप करने लगोगे तो फिर आप ना इजी क्वेश्चंस गलत करोगे, फिर आपको ये समझ में नहीं आएगा कि सारे गलत हो रहे हैं। इजी इजी इसमें से कौन है, टफ कौन सा है, इसमें मस्ट डू कौन से हैं और कौन से छोड़ने हैं, तो वो नहीं समझ में आएगा जब तक आप अपनी फर्स्ट रीड नहीं कंप्लीट कर सकते। सो ये था मेरा मैरो का अप्रोच। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, एकदम ही बेसिक सिंपल कर दिया मैंने अप्रोच अपनाई थी। और कई लोगों दोस्तों मतलब मेरी जो बात थी वो था कि नहीं कुछ और कर ले, कुछ मतलब ऐड कर ले इसमें, लेकिन मैं माइंड बहुत क्लियर था कि नहीं, मेरे को बस अपनी फर्स्ट रीड में PYTs और PYQs मार्क चाहिए अपने नोट्स में किसी भी हालत में। INI के जो भी PYTs हैं वो INI के मैं थोड़े दिन पहले कर लूंगा। ठीक है, और ये वीडियो अप्रोच टू फर्स्ट रीडिंग हो गई। इसमें अगर आपको कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो आप पूछ सकते हैं। और इसके बाद मैं बनाऊंगा एक वीडियो, मेन वीडियोस देखने हैं या फिर RR वीडियो देखना है। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आपके साथ नहीं मेरे साथ भी था कि क्या किया जाए, मेन वीडियोस देखें या RR वीडियोस। क्यों आप RR वीडियोस पे जाओगे, आपको फोमो होगा यार मेन वीडियोस देख लेते हैं, फर्स्ट रीडिंग चल रही है तो पूरा 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 का पूरा मेन वीडियो से देख लेते हैं। और नोट्स क्या करने हैं, मेन नोट से करें या RR से करें, तो चलो वो तो मैंने बता दिया कि आपका सोर्स क्या रहना है। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी मेरी वो इस डिबेट को मेरे हिसाब से एंड कर देगी, आपको माइंड क्लियर कर देगी कि आपको मेन वीडियो से पढ़ना है या RR वीडियो से पढ़ना है। वो मेरा पर्सनल टेक है और वही चीज़ मैंने अप्लाई की है जिससे मेरे रिजल्ट्स इतने ड्रास्टिकली इंप्रूव किए हैं। सो होपफुली वो आपके भी रिजल्ट्स को इंप्रूव करेंगे। सो ये हो गया आपका अप्रोच टू फर्स्ट रीडिंग। नेक्स्ट अपना आ जाएगा मेन वीडियोस वर्सेस RR वीडियोस और मेन नोट्स वर्सेस RR नोट्स। उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे अपनी BTR की जर्नी। और BTR में मैं चाहूँगा कि सब कुछ इंक्लूड करूँ मैं, क्योंकि BTR 2.0 लास्ट ईयर ही आया था जब मैंने शुरू की थी तैयारी, उसके पहले वो BTR था नहीं। तो पूरी स्टोरी BTR की A to Z जैसे मैंने प्रिपरेशन का बनाया था वैसे मैं BTR का बनाऊंगा, जिसमें आपको एक एक चीज़ पता चलेगी, उसके सारे इंसाइट्स पता चलेंगे और उसको आपको ये पता चलेगा कि उसकी हाइप क्यों है। उसके मैं फिर अपने नोट्स भी शेयर करूंगा उसमें। सो फॉलोइंग नेक्स्ट वीडियो में बस अब BTR आने वाला है, वो टूल आने वाला है जो आपको लाइक मैजिकली एक तरीके से कह सकते हैं आपको बूस्ट करेगा। सो थैंक यू गाइज वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए। बहुत लोग ऐसे हैं जो देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। एंड ऑल्सो एक छोटी सी चीज़ है बस कि ऐसे ना मैं बिना देखे बस जो मैं दिमाग में आता है मैं उस हिसाब से बोलता रहता हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा चीज़ें मेरे को ना बाद में थोड़ा सा क्लिक करती हैं तो मैं वीडियो के एंड में हो सकता है बोल रहा हूँ। तो आप मतलब ऐसा होता है बीच बीच में आती रहती है मेरे को याद इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो फिर वो वैसे वैसे मैं बोलता रहता हूँ। सो मैंने देखा कि कई लोग क्या कहते हैं लास्ट तक नहीं आते, बट मेरे को रियलाइज हुआ मैंने तो इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में बोली हुई है, क्योंकि ज्यादातर लोग लास्ट तक नहीं जा पाते वीडियो के, और मेरे को याद ही इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में आई वीडियो के। सो बेटर रहेगा कि आप वीडियोस पूरा देखें। और आप पहली बार देखने आ रहे हैं तो ये पहला वीडियो आपके लिए नहीं है, आपको पीछे जाना ही पड़ेगा वरना आप पूरी वो कनेक्शन नहीं बना पाएंगे। सो इट्स बेटर कि आप पहले वीडियो से शुरू करें और उससे आप जब इस वीडियो तक पहुंचेंगे तब आपको रियलाइज होगा कि कितना मतलब सेंस बना रही हैं चीज़ें। और अप्रोच ये मेरी थी और मैं क्रिटिसाइज हो सकता हूँ इसके लिए बहुत हैविली, बट मेरे रिजल्ट्स ने प्रूव कर दिया है कि ये वर्क करता है। सो ठीक है गाइस, और नेक्स्ट वीडियो में मैं वो डिबेट एंड कर दूंगा। उसके बाद
BTR, लेट्स सी व्हाट इज BTR, व्हाट्स द हाइप अबाउट, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ओके गाइस, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब. बाय, पीस.